नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र पांडे आप सभी का अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस, जो समाज में एक कोड की तरह फैला हुआ है। क्योंकि जब मेंटेनेंस फ्री में मिल रहा है, पैसे फ्री में मिल रहे हैं, रुपए फ्री में मिल रहे हैं, तो कोई काम क्यों करने जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो मैं अपनी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि जब भी आप अपना मेंटेनेंस का केस लड़ने जाएँ तो पूरे प्रॉपर तरीके से जाएं। सबसे पहले तो ये है कि जब मेंटेनेंस केस की सुनवाई होती रहती है तो एक इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है अंतरिम भरण पोषण, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की सहायता राशि दी जाती है कि आप अपनी पत्नी को खर्चा दो ताकि वो उसी पैसे से आके आपसे लड़े। ये है इंटरिम मेंटेनेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी पत्नी को पैसा दे रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि आप अपनी सक्षमता दिखाइए। दूसरी चीज़, इंटरिम मेंटेनेंस लगने से पहले आप कोर्ट में जाएं और लिखित रूप से, मौखिक कोई प्रमाण नहीं, लिखे का प्रमाण मिलता है। लिखित रूप से आप अपनी बातों को कहें कि ये बताइए कि मेरी पत्नी ने ये क्या झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं और क्या साबित कर दिया कि इसको इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा रहा है। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मारा पीटा, घर से निकाला, ये किया वो किया, सबूत तो दे। लेकिन आपको ये चीज़ें लिखित में देनी होंगी। जब आप लिखित में ये सारी चीज़ें देते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो आपका मेंटेनेंस का केस है वो आपका प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के द्वारा सुना जाता है। तो इसकी प्रोसीडिंग तो सिविल होती है, प्रोसीडिंग क्रिमिनल होती है, केस सिविल में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंटरिम मेंटेनेंस लगना है ना, वो नहीं लग पाएगा। कब नहीं लग पाएगा? जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप पूछेंगे कि जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं। और चलिए, अगर आपने मेंटेनेंस लगा भी दिया है तो ठीक है, मैं इसको 6 महीने तक मेंटेनेंस दूंगा। आप 6 महीने के अंदर डिसाइड करिए, जैसा कि HMA 24 कहता है। HMA 24 यही तो कहता है कि 6 महीने के अंदर केस डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है। तो जब आपने 6 महीने के अंदर चीज़ों को लगा दिया तो आप 6 महीने मेंटेनेंस दें। यदि वो गलत पाई जाती है तो आप इस मेंटेनेंस को वसूल भी सकते हैं। एक सिविल के केस दायर करके आप वो अपना पैसा वसूल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो चलिए मान लीजिए इंटरिम मेंटेनेंस लग गया, तो उसके लिए डरिए मत। लग गया तो लग गया। लेकिन जब आपकी जीरा होगी, यानी फाइनल मेंटेनेंस होने से पहले 6 महीने के अंदर, भाई आप इंटरिम मेंटेनेंस 5 साल क्यों लगाएंगे? 5 साल कौन भरेगा? आप फाइनल करिए। और ये कहने से नहीं होता, आप एप्लीकेशन डालिए कि जी मैं दे तो रहा हूँ मेंटेनेंस, लेकिन 6 महीने के अंदर इसको फाइनल किया जाए। नॉर्मली क्या होता है, पत्नियां लटका देती हैं 3 साल 4 साल, और 3-4 साल का एरियर लेकर के पुलिस आपके मत्थे चढ़ जाती है, जबकि पुलिस को रिकवरी करने का कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी इलीगल रूप से कराया जाता है। रिकवरी करने का राइट तहसील के माध्यम से होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से होता है। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार भी करती है तो वो सिर्फ ले जाएगी, पेश करेगी। अगर आपने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो आपसे सवाल जवाब पूछा जाएगा, उसके बाद आप जेल में। तो कहने का मतलब ये मैंने निराशा के लिए नहीं बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि जब आप पहले से क्वेश्चंस लगा करके, जवाब तलब लगा करके चीज़ों को पूछेंगे, और जब आपकी पत्नी के पिता का, माता का, या उसके किसी भी गवाह का जब क्रॉस एग्जामिनेशन में जीरो हो, तब आप उसमें डट करके खड़े रहें, भागिए मत। क्योंकि वही मेन चीज़ है। जब आपकी पत्नी की जीरो होगी, उसमें क्वेश्चन पूछिए, और तब वहाँ से 125 आपका कैंसिल भी हो सकता है, अगर आपके पॉइंट्स वैलिड हैं तो। अब पॉइंट्स वैलिड होने का क्या मतलब है? देखिए, हर चीज़ें फ़ोन पर तो नहीं, हर चीज़ें तो वीडियो में समझाई नहीं जा सकती। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम मेंटेनेंस के केस से भागते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस हमारे ऊपर लग जाता है। जैसे ही आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगने से पहले आपने 6 महीने वाली एप्लीकेशन दायर कर दी। अब उसके बाद जैसे ही 6 महीने बीतने वाले हों, उसके पहले फिर एक एप्लीकेशन डालिए कि मैंने कहा था 6 महीने में इसको फाइनल करने के लिए, कि प्रूफ तो चले, पता तो चले कि ये केस सही भी है कि गलत है, मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया है।
तो आप अपने केस का फैसला 6 महीने के अंदर जीरो से करा सकते हैं। जब जीरो होगी, जीरो में आप अपनी पत्नी से क्रॉस क्वेश्चन करिए, अपने वकील के माध्यम से करिए। आप लड़ना चाहते हैं आप खुद लड़िए, मैंने आपको तरीके बता रखे हैं अपना केस स्वयं कैसे लड़ें। थोड़ी हिम्मत दिखाइए। अगर आपका केस झूठा है तो आपकी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बहुत सारे मैंने वो भी बता रखे हैं क्लॉज कि किन किन कंडीशंस में मिलता है, किन किन कंडीशंस में नहीं मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा होता है कि हिज पेरेंट्स, जब अपने बच्चे की देने की बारी आती है तो वहाँ लिखा होता है कि हिज पेरेंट्स। देखिए पूरी की पूरी आईपीसी और सीआरपीसी में कहीं हर नहीं लिखा हुआ, हर जगह हिज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हिज का मतलब सिर्फ फादर होता है, नहीं। हिज का मतलब फादर नहीं होता, हिज का मतलब होता है एक पर्सन, और पर्सन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो अगर सक्षमता अगर पत्नी की है तो पैसे वो भी देगी, सिर्फ आप नहीं देंगे। और अगर सक्षम नहीं है, केस झूठा है, तो आपकी पत्नी को तो मेंटेनेंस मिलने से रहा। हाँ, बच्चा है, बच्चे का हक है, वो आप उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन आप ये जब आप ये कह सकते हैं, अच्छा इससे एक फैसला और भी हो जाता है कि जब आपका पत्नी का झूठ पकड़ा जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि जब पत्नी ही झूठी है, केस ही झूठा है, तो ये बच्चे को कैसे रखेगी। तो आप उस समय अपने बच्चे को लेने के लिए केस अप्लाई करें, या डायरेक्ट कोर्ट से कहें। कोर्ट अगर आपकी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस मत डालना। वो केस डालने से आपका केस लंबा चलेगा। आप चाइल्ड कस्टडी के लिए बल्कि आप शेयर कस्टडी के लिए मांग करिए। शेयर कस्टडी के लिए कोर्ट आपको मना नहीं करेगी, कोई भी कोर्ट मना नहीं करती है। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।